Welcome my YouTube channel Physics by Nitesh sir. So class today we are start 11th Physics. तो बच्चों आज हम लोग 11th की फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th का जो अपना फिजिक्स है, जो इसका फर्स्ट यूनिट है, इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों? फिजिक्स वर्ल्ड। तो फिजिक्स वर्ल्ड का बच्चों एक सेपरेट वीडियो बनेगा और जो इसके पार्ट्स हैं फिर आपके हो गए डायमेंशन एनालिसिस, और आपके बाद हो गया एरर का एनालिसिस, और उसके बाद आपका हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। तो इनके 3 सेपरेट वीडियोस बनेंगे और उस वीडियोस के मैं कोशिश करूँगा 1 to 2 पार्ट में ही पूरा कवर करूँ ताकि आपको रिवीजन के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों बात करते हैं डायमेंशन एनालिसिस को। यूनिट और मेजरमेंट जो अपना चैप्टर है बच्चों, उसी का एक पार्ट है डायमेंशन एनालिसिस। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। तो बच्चों फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी और क्वांटिटीज कैन बी मेजर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। एक क्वांटिटी है जो मेजर कर सकता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम लोग बात करें फिजिकल क्वांटिटीज की, तो बच्चों आपका फिजिकल क्वांटिटीज जो होता है क्या होता है? क्वांटिटी कैन बी मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिवाइडेड 2 पार्ट। जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है बच्चों उसको डिवाइड करते हैं हम लोग 2 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और सेकंड पार्ट को हम लोग कहते हैं बच्चों ड्राइव क्वांटिटीज। ठीक है बच्चों, एक पार्ट आपका होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होता है आपका ड्राइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटी बच्चों क्या होता है? देखो नाम से ही लग रहा है फंडामेंटल, बेसिक क्वांटिटी ना। तो हम लोग लिख सकते हैं डू नॉट डिपेंड। जो क्वांटिटी किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है बच्चों, डू नॉट डिपेंड अदर क्वांटिटीज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। Do not depend any other quantities called fundamental quantities, also called primary quantities. ठीक है बच्चों, इसी फंडामेंटल क्वांटिटी को हम लोग प्राइमरी क्वांटिटीज भी कहते हैं। अगर हम लोग बात करें बच्चों ड्राइव क्वांटिटीज की, तो ये क्या करता है? जाहिर सी बात है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता, तो ये डिपेंड करेगा किस पे? डिपेंड करेगा ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो बच्चा आपका ये ड्राइव क्वांटिटीज है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, जो आपका ड्राइव क्वांटिटीज है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है, और इसको हम लोग कहते हैं बच्चों क्या कहते हैं? सेकेंडरी क्वांटिटीज। इसको बच्चों लोग बोलते हैं सेकेंडरी क्वांटिटीज। और जो ड्राइव क्वांटिटीज होता है बच्चों ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज क्या है, इसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज की। ठीक है, इसको भी आप इरेज कर दो। फंडामेंटल क्वांटिटीज, देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इन 7 पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड मास, सेकंड लेंथ,
थर्ड टाइम, फोर्थ टेम्परेचर, 5 देखो फोर्थ टेम्परेचर था, 5 इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, 6 लूमिनस इंटेंसिटी और 7th अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है बच्चों, तो यही आपके क्या है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास हैं, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अगर हम लोग इसकी बात करें एसआई यूनिट की, तो बच्चों एसआई यूनिट इंटरनेशनल ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट, आप आल्सो नोन एज जानते हो। यूनिट अपना 3 टाइप्स का होता है, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट। ठीक है, एमकेएस क्या होता है, इधर को हम लोग लेंथ कह दें मीटर, सेंटीमीटर, फुट, एमकेएस में मीटर में और सीजीएस में सेंटीमीटर में और इसमें फीट में, और किलोग्राम जो हमारा मास है एमकेएस में किलोग्राम में मेज़र करते हैं और सीजीएस में ग्राम में, और जो आपका ब्रिटिश यूनिट है उसमें पाउंड में। ठीक है, जैसे आप लोग रेसलिंग देखोगे या स्मैकडाउन देखोगे तो उसमें देखोगे कभी भी प्लेयर का वेट जो होता है वो केजी में नहीं बताता, पाउंड में बताता है। ठीक है, मार्क हेनरी बैटिस्टा 400 पाउंड, तो ऐसे वो पाउंड में बताता है, और सबके लिए जो टाइम है वो सेकेंड ही है। ठीक है, तो ये जो बच्चों ये देखो, ये ब्रिटिश यूनिट है, सीजीएस गॉसियन यूनिट है, हमारा यूनिट है, तो इन सबको लेके एक बना दिया गया क्या, एसआई यूनिट। क्या बनाया गया, एसआई यूनिट। ऐसा यूनिट जो हर जगह एक्सेप्टेबल हो, तो एसआई यूनिट की बच्चों बात करते हैं। एसआई यूनिट में बच्चों आप देखो अगर तो मास का डालते हो, किलोग्राम, और लेंथ कैसे आप मेज़र करते हो, मीटर, टाइम को कैसे मेज़र करते हो बच्चों, सेकंड, और टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हो बच्चों, इसकी एसआई यूनिट होती है केल्विन, और इलेक्ट्रिक करंट को बच्चों ऑल्सो मेजर करते हो एम्पियर में, और लुमिनस इंटेंसिटी को बच्चों कैसे मेजर करते हो आप लोग, लुमिनस इंटेंसिटी को आप लोग मेजर करते हो कैंडिला में, और जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है बच्चों उसको आप लोग मेजर करते हो मोल से। अगर इसका शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लोग लिखें, ठीक है, तो आप कह सकते हो केजी, किलोग्राम को मीटर को एम, सेकंड को एस, केल्विन का के, एम्पियर का ए, कैंडिला का सी डी, मोल का क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक, अब बात करें इसकी डायमेंशन की। देखो बच्चों यही की पॉइंट है, डायमेंशन ही हम लोग को जानना है, ये तो आप लोग पहले से ही जानते हो। डायमेंशन बच्चों देख लो आप, मास का डायमेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, लेंथ के डायमेंशन को कैपिटल एल से, टाइम को कैपिटल टी से, केल्विन को के और थीटा। ठीक है, एम्पियर को कैपिटल ए से, सी डी को कैंडिला को सी डी से, और मोल को मोल इनवर्स को। जनरली बच्चों इन 3 की बात हम लोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है, कभी कभी यहाँ तक भी बात पहुँचती है, पर लास्ट के 2 बहुत कम यूज होते हैं, तो आप लोग सबको जानो। ठीक है बच्चों, आई होप आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब बच्चों लोग बात करते हैं थोड़ा सा, ये तो बच्चों आपका फंडामेंटल यूनिट था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों सप्लीमेंट्री यूनिट की। ऐसा यूनिट भी होता है बच्चों, जो यूनिट भी होता है जो बच्चों डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें सप्लीमेंट्री यूनिट्स की, तो उसमें सबसे पहले आता है बच्चों प्लेन एंगल, दूसरा आता है सॉलिड एंगल। ठीक है बच्चों, प्लेन एंगल क्या होता है आप लोग जानते हो, इसका यूनिट की बात करें तो क्या हो जाता है बच्चों, रेडियन। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। किसी को कोई डाउट है, इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। ठीक,
और इसकी बात करें तो स्टेरेडियन बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक है, स्टेरेडियन। और ऊपर वाले का प्लेन एंगल जो अपना है उसको रेडियन। अब बच्चों सॉलिड एंगल होता क्या है? देखो प्लेन एंगल तो आप जानते हो किसी प्लेन पे जो हमारा एंगल बनता है, ठीक। अब सॉलिड एंगल की बात करें, ऐसा एंगल आप लोग पढ़ोगे, यहाँ पे एंगल, जैसे कोई पार्ट है, कोई बड़ा सा पार्ट है, कोई पार्ट है, उसको देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे देखो ये बड़े से पार्ट को आप कवर करो ऐसे, तो जो एंगल बनेगा उसी को सॉलिड एंगल कहते हैं, ठीक है। ये बड़े से पार्ट को आप जब देख रहे हो तो ऐसे एंगल बन रहा है, बिल्कुल ऐसे एंगल बन रहा है, ठीक है, ऐसे, इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। और बच्चों कमाल की बात है कि ये दोनों जो रेडियन और स्टेडियन है, इनका यूनिट क्या होता है? ये लोग यूनिट लेस होते हैं, ठीक है, ये यूनिट लेस नहीं, सॉरी, डायमेंशन लेस होते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं, ठीक। ये दोनों आपका डायमेंशन लेस क्वांटिटीज है। तो बच्चों ऐसा क्वांटिटीज पॉसिबल है जिसका यूनिट हो बट डायमेंशन नहीं हो, लेकिन ऐसा कोई भी क्वांटिटीज पॉसिबल है ही नहीं जिसका डायमेंशन हो पर यूनिट ना हो। अब एक ऐसी क्वांटिटी का नाम बताओ जिसका यूनिट भी ना हो, डायमेंशन भी ना हो। तो बात करें तो स्ट्रेन, अभी आप लोग पढ़ोगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में, आप लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन पढ़ोगे। तो बच्चों स्ट्रेस क्या है? इसका नो यूनिट और नो डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं, कोई डायमेंशन नहीं, ठीक है बच्चों। तो आई होप आप लोग को इतना समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब बच्चों देखो हम लोग निकालते हैं कुछ न्यूमेरिकल। अगर हम लोग बात करें वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग ऑल्सो क्या लिखते हैं, क्या फॉर्मूला है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, या वेलोसिटी की जगह हम लोग ले ले स्पीड ऑल्सो। स्पीड का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है, ये तो लेंथ ही है, तो इसका हमसे अगर डायमेंशन पूछा जाए तो लेंथ का कैपिटल एल और टाइम का कैपिटल टी, एल टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एल टी माइनस वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हो एम जीरो, यानी एम कुछ है ही नहीं, एल वन टी माइनस वन। तो ये तरीका है बच्चों डायमेंशन को डिनोट करने को। आपको डायमेंशन ही सीखना था, इसीलिए आप इतना प्रपंच अभी किए हो। अगर मैं बात करूं बच्चों मोमेंटम की, मोमेंटम आप जानते हो एम वी, 9th में आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। एम क्या है बच्चों? मास, मास का क्या होता है? कैपिटल एम। और वी क्या है आपका? अभी आपने निकाला एल टी माइनस वन। तो ये आपका हो गया बच्चों मोमेंटम का, ये आपका किसका हो गया? मोमेंटम का। अब बात करें बच्चों अगर हम लोग एक्सीलरेशन का, एक्सीलरेशन बच्चों क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी बोलो तो डेल्टा वी से उसको रिप्रेजेंट कर दो अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी की यूनिट आप लोग जानते हो एल टी, और टाइम की ऑल्सो टी। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते हो एल टी माइनस टू, यानी जो एक्सीलरेशन का डायमेंशन है एल टी माइनस टू, ठीक है। अब अगर आप लोग एक्सीलरेशन का निकाल लियो बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्पेस थोड़ा कम है। अगर आप लोग एक्सीलरेशन का बच्चों निकाल लिए हो तो आप फोर्स का भी निकाल लोगे डायमेंशन। फोर्स का डायमेंशन भी बहुत ईजी है। फोर्स का क्या होता है डायमेंशन? एम ए मास इंटू एक्सीलरेशन। मास क्या होता है? कैपिटल एम। एक्सीलरेशन आपने निकाला एल टी माइनस टू। देखो जो एक्सीलरेशन का है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है, जी का भी वही होता है। तो यहाँ से फोर्स का आ जाएगा एम एल टी माइनस टू। बच्चों फोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। जैसे आप बात करो वर्क का, वर्क क्या होता है बच्चों? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट
तो फोर्स का भी आपने निकाला mlt-2 और डिस्प्लेसमेंट का आपका क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ ही तो है, तो आपका क्या हो जाएगा ml2t-2। ठीक है बच्चों। अब बात करें, देखो बच्चों वर्क है, वर्क की एनर्जी होती है क्या, सॉरी वर्क की यूनिट क्या होती है बच्चों, जूल। तो जिसका जिसका जूल है उसका उसका डायमेंशन वही आएगा। जैसे हम लोग बात करें एनर्जी की, आप लोग देख लो, ठीक है, अभी इसका भी सेम आएगा क्योंकि इसकी एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, कैपिटल एम, और ये भी स्पीड ऑफ लाइट है का स्क्वायर है, तो LT-1 का स्क्वायर ml2t-2। देखो अभी भी सेम है। आप देख लो काइनेटिक एनर्जी देख लो, पोटेंशियल एनर्जी देख लो, सबका वही आएगा। क्या आता है आपका काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। हाफ, ये हाफ क्या है, कांस्टेंट है तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। m का मास है कैपिटल M, v का LT-1 होता है और स्क्वायर है तो फिर वही चीज़, तो फिर आपका वही आ जाएगा ml² - t-2। तो बच्चों जिसकी यूनिट सेम होगा उसका डायमेंशन भी सेम होगा, और भी बहुत सारे क्वांटिटी का डायमेंशन सेम होता है। आप लोग जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप लोग डायमेंशन सीखोगे। तो बच्चों अगर बात करें, हम लोग बात करें तो आप प्रेशर का भी डायमेंशन निकाल सकते हो। प्रेशर क्या होता है बच्चों, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया कॉल्ड प्रेशर। एफ क्या होता है, देखो एफ का डायरेक्ट यूज कर रहे हैं इसलिए एफ को आप लोग याद रखो, ml2 और ए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी क्या है L2, एक L से एक L कट गया, ml2। ये हो गया बच्चों आपका प्रेशर का डायमेंशन। अगर हम लोग बात करें टेंशन का, T F/L, टेंशन T F/L, तो बात करें F का तो फिर वही ml2 और L, कैपिटल L लेंथ है, L से L कट गया, M L0 लिख सकते हो, T-2, या तो L को हटा दो, बस आप डायरेक्ट लिख दो mt-2, या तो लिख दो mL0t-2, आपके ऊपर आप चाहे जैसे सजा के लिखो। यहाँ तक बच्चों कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आओ थोड़ा सा टफ कर ले, एक ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है, तो F = ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, G m1 × m2 अपॉन d², कहीं कहीं r²। m1 m2 क्या है, मास है, G क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट या ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो G = आप लोग क्या लिख सकते हो, F × d² m1 m2। अब यहाँ से आप देखो G का, F की जगह आप क्या लिख सकते हो, mlt-2। D क्या है बच्चों आपका, डिस्टेंस है, L² या L2। अब मास है m1 mm, m से m कट गया, ठीक है, तो यहाँ पे m-1। अब L2 और 3, L3 और T-2। तो बच्चों ये आपका ग्रेविटेशनल और जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है उसका अगर आपसे पूछा जाए डायमेंशन तो यही होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो इसका आप लोग बच्चों। अब बच्चों हम लोग डायमेंशन एनालिसिस का एप्लीकेशन करेंगे और उसमें चेक करेंगे कौन सी क्वांटिटी करेक्ट है या नहीं, ठीक है। चेक फॉर्मूला करेक्ट और नॉट। पहला इजी फॉर्मूला लेते हैं, क्या होता है, वेलोसिटी = क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट = क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इसको चेक करते हैं क्या ये करेक्ट है। चेक करने का तरीका क्या है बच्चों, LHS बराबर आ जाए RHS के, ठीक है। LHS क्या है आपका, LHS क्या है, S क्या है, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है कैपिटल L, आप लोग जानते हो।
अब बात करें RHS क्या है, V इंटू टी। V इंटू टी, तो V क्या होता है, आपने भी निकाला LT माइनस 1, यही होता है। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेंथ, और ये टाइम है और ये टी है। ठीक है, अब इस टी से ये टी कट गया तो बच्चा एल। आप देख सकते हो कि LHS बराबर RHS, तो आप कह सकते हो कि ये फॉर्मूला क्या है, करेक्ट है। ठीक, इसी तरह थोड़ा इजी हो रहा है, थोड़ा टफ लेके चेक करते हैं हम लोग, थोड़ा सा टफ लेके चेक करते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात करें बच्चों P इक्वल टू 40 अपॉन R, ये टी क्या है, टेंशन है बच्चों, ये टेंशन का फॉर्मूला है, आगे आप लोग पढ़ोगे। तो चेक करते हैं इसको, ठीक है, चेक करते हैं करेक्ट है कि नहीं। अगर LHS की बात करें, P क्या है, प्रेशर क्या होता है बच्चों, अभी आपने निकाला है F अपॉन A, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। अब F का क्या होता है, MLT माइनस 2, एरिया लेंथ L2 स्क्वायर, M एक L से कट गया, L1 माइनस 1 T माइनस 2। अब इसका RHS वाला पार्ट चेक करो, 4T अपॉन R, 4 क्या है, कांस्टेंट है, यानी आपको निकालना है T अपॉन R। T क्या होता है, F अपॉन L, टेंशन का मैंने भी आपको बताया था, रेडियस R, L क्या हो जाएगा बच्चों इसका, F का होता है MLT माइनस 2, ये L और ये L, ठीक है, ये L और ये L। तो ध्यान से बच्चों अगर देखो तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, ध्यान से अगर आप देखो तो ये L कैंसिल कर देगा, और यहाँ पे ये L ऊपर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं। L इंटू L इसको लिख सकते हो, एक L से L कट गया, एक L ऊपर जाएगा, M L माइनस 1 T माइनस 2। तो ये क्या है बच्चों, LHS बराबर RHS, तो फॉर्मूला एग्जैक्ट है। ठीक, फॉर्मूला हमारा करेक्ट है। अब बात करें अगर बच्चों हम लोग कि सर बहुत इजी हो रहा था टफ, तो एक टफ हम लोग ले लेते हैं और टफ लेके चेक कर लें, थोड़ा सा टफ लेके भी चेक कर लें हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा इस बार थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन उठाते हैं। अगर देखा जाए H इक्वल टू R रो G, H इक्वल टू R रो G अपॉन 2T cos थीटा। ठीक है, R की बात करें, R क्या है, फॉर्मूले में रेडियस। रो की बात करें, रो क्या है, डेंसिटी। जी की बात करें, क्या है जी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टी की बात करें, टी क्या है, टेंशन। ठीक है, रो की बात करें, रो क्या होता है, डेंसिटी, M अपॉन वी। वी क्या है, वॉल्यूम। M क्या हो जाता है, मास। मास का डायमेंशन कैपिटल M, वॉल्यूम का L3 ML माइनस 3। तो डेंसिटी की जगह आप इसको फिट कर सकते हो। आओ देखते हैं, LHS की बात करें, H हाइट, लेंथ में मेजर करोगे तो इसका डायमेंशन L। RHS R रो G अपॉन 2T cos थीटा। R क्या है बच्चों आपका, R क्या है, लेंथ, रेडियस। वॉल्यूम क्या होता है, देख लो, वॉल्यूम का हमने निकाला है ML3। ठीक है बच्चों, और G हमारा क्या होता है, L2 स्क्वायर, या इसको डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हो, LT माइनस 2 अपॉन 2 कांस्टेंट है, cos थीटा कांस्टेंट है, T हमारा क्या होता है, F अपॉन L। आप यहाँ से साइड पे यूज कर लो, इसको डायरेक्ट यहाँ पे फिट कर दो। जैसे आप देख सकते हो, T हमारा क्या होता है, F अपॉन L,
MLT-2 और ये L से L कट गया, बचा क्या यहाँ पे MLT-2 सॉरी MT-2। तो आप यहाँ पे t की जगह क्या यूज कर सकते हो बच्चों, सिंपली MT-2। अब m से m कैंसिल कर दो, t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल कर दो। देखो L3 है L2 है, एक कट गया एक बचा। अब बचा कैसे L-1 यानी 1/L। अगर आप ध्यान से देखो तो ये इसके एग्जैक्ट नहीं है, करेक्ट नहीं है। LHS नॉट इक्वल RHS, ठीक है, LHS नॉट इक्वल RHS। ठीक, आपने किया क्या, सिंपली आपने R की वैल्यू फिट की, डेंसिटी की वैल्यू आपने फिट की। डेंसिटी क्या है, यहाँ से आपने निकालना है ML-3। G की वैल्यू आपने फिट की, G क्या है आपका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलो या एक्सीलरेशन बोलो, डायरेक्ट LT-2 रखा। T का आपने डायमेंशन रखा, आपने T का डायमेंशन निकाला, ये फोर्स अपॉन लेंथ, यहाँ से MT-2 उसको आपने सॉल्व किया, ये आपका इक्वल नहीं आया। तो क्या करें कि फॉर्मूला हमारा इक्वल हो जाए। देखो राइट हैंड साइड हमारा इक्वल नहीं आ रहा, अपॉन में आ रहा है, तो राइट हैंड साइड को हम कन्वर्ट कर दें, ठीक है, ऊपर से नीचे कर दें, अब इक्वल आ जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन ROG। अब ये फॉर्मूला आपका बच्चों करेक्ट है, इसका LHS और RHS बच्चों क्या आएगा, इक्वल आएगा। इधर भी आपका अगर L आएगा तो इधर भी L आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी होता है क्या है, तो बच्चों आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ओनली दोज फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड एंड सब्सट्रैक्टेड विच हैज सेम डायमेंशन। बच्चों जिसका डायमेंशन सेम होगा उसी को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर बच्चों हम लोग बात करें तो हमारा जो लेंथ है उसको कभी भी मास के साथ हम लोग ऐड नहीं कर सकते हैं या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। लेंथ के साथ ऐड होगा, मास के साथ ऑलवेज ऐड होगा। तो आप देख सकते हो बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है। अगली टॉपिक हमारी तो बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये हमारा क्या होता है बच्चों, ओनली दोज फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज can be added or subtract which has same dimension। ठीक है, डायमेंशंस कर लो इसको। अगर हम लोग बात करें तो हम लोग इसको इक्वेशन को ऐसे भी समझ सकते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू जेड और x इक्वल टू वाई प्लस जेड। यानी कभी भी जो हम लोग ऐड करेंगे लेंथ को लेंथ के साथ, मास को मास के साथ, ऐड और सब्सट्रैक्ट जो भी करना है, लेंथ को लेंथ के साथ, मास को मास के साथ, और मल्टीप्लाई और डिवाइड उसमें तो कोई रोक टोक नहीं है, वो चलता है। तो बच्चों आइए इसको कॉन्सेप्ट को हम लोग न्यूमेरिकल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। फिजिक्स में जो अपना कॉन्सेप्ट है उसको न्यूमेरिकल से जब आप समझोगे ना तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा समझ में आएगा, और ऐसे आप रट्टाफिकेशन नहीं कर सकते फिजिक्स में। फिजिक्स रटने वाली चीज़ नहीं है, पूरा कॉन्सेप्चुअल है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं एक न्यूमेरिकल के थ्रू आपको बताऊं, v इक्वल टू आपका न्यूमेरिकल क्या है, v इक्वल टू a प्लस बी टी, v इक्वल टू a प्लस बी टी। और आपको क्या करना है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है डायमेंशन ए बी का, ठीक है। फाइंड करना है
डायमेंशन ए एंड बी। तो बच्चों ये डायमेंशन आप फाइंड कैसे करोगे, इसके डायमेंशन को आप फाइंड कैसे करोगे। जहाँ पे भी हमारा क्या है बच्चों, वी हमारा है बच्चों वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, वी हमारा वेलोसिटी है और टी हमारा क्या है बच्चों टाइम। कैसे आप फाइंड करोगे डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ वी क्या होता है LT-1। अभी आप पीछे निकालना सीखे हो तो डायमेंशन ऑफ वी इक्वल हो जाएगा किसके, डायमेंशन ऑफ ए के, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ वी ऐसे भी आप लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल डायमेंशन ऑफ वी, ठीक है। डायमेंशन को मैं शॉर्ट में अब लिख रहा हूँ। तो ए का डायमेंशन हमारा क्या हो जाएगा LT-1। अब डायमेंशन ऑफ वी या डायमेंशन ऑफ वी ये इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ बी टी स्टेयर, यानी ये जो डायमेंशन है इसके इक्वल हो जाएगा एक बार, और एक बार ये जो डायमेंशन है इसके इक्वल हो जाएगा। अब वी टी या आप इसको इधर भी लिख लो, डायमेंशन ऑफ वी टी इक्वल ऑफ डायमेंशन ऑफ वी, और बी को रहने दो, टी का टाइम हो जाएगा डायमेंशन, और इसका डायमेंशन आपने निकाला LT-1। अब यहाँ से आप लिख सकते हो v इक्वल टू क्या आप लिख सकते हो, देखो टाइम है आपका LT-1 है और ये t है, ये ऊपर जाएगा तो LT-2, LT-2। तो यहाँ से आपका b का जो डायमेंशन आएगा बच्चों क्या आएगा LT-2, ठीक है। तो आप देख सकते हो b का डायमेंशन हम लोगों ने बहुत इजी निकाला। इसका आप स्क्रीनशॉट ले, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, वीडियो को पॉज करके आप करने की कोशिश करिएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है बहुत ही इजी रहेगा क्वेश्चन, आप ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है इसी का x इक्वल टू ए अपॉन एम, x इक्वल टू ए प्लस एक्स इक्वल टू ए प्लस सी एम। अब क्वेश्चन ठीक है, x इक्वल टू ए प्लस सी एम, जहाँ पे आपका x क्या है डिस्प्लेसमेंट, वेयर x क्या है डिस्प्लेसमेंट, और m क्या है मास, ठीक है। अब बात करें इसका डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, ठीक है। इसका डायमेंशन आप कैसे निकालोगे, x क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो क्या मैंने आपको बताया डायमेंशन ऑफ ए, क्या बताया था आपको, डायमेंशन ऑफ ए इक्वल डायमेंशन ऑफ x के, या डायमेंशन ऑफ x इक्वल है डायमेंशन ऑफ ए के। यही तरीका है निकालने का, जो भी होगा उसी तरीके से आप डायमेंशन निकालोगे। तो ए का डायमेंशन निकालते हैं, एक बार इसका कंपेयर मैंने बोला इसके साथ करवाओ, फिर एक बार इसका कंपेयर इसके साथ। तो देखते हैं ए का डायमेंशन क्या है, डायमेंशन ऑफ ए, एक्स का डायमेंशन क्या होगा बच्चों, एक्स डिस्प्लेसमेंट है तो डायमेंशन एल हो जाएगा। अब जो एल है वो ए का भी डायमेंशन होगा। तो अब बात करें इसकी, तो फिर से हम लोग लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ सी अपॉन एम इक्वल डायमेंशन ऑफ एक्स। तो सी अपॉन एम, सी एम आपका हो जाएगा मास, आपने एक्स का डायमेंशन निकाला है एल, ठीक है। यहाँ से आप सी का डायमेंशन बोल सकते हो, आपको निकालना क्या है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, फाइंड ए एंड सी डायमेंशन, ठीक है। आपको ए और सी का डायमेंशन फाइंड करना है। सी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम का यहाँ मल्टीप्लाई एम एल, ठीक, इसको लिख सकते हैं m1 L1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं m1 L1 T0। तो बहुत तरीका है बच्चों आपको इसको बताने का, डिनोट करने का, लिखने का। कहीं कहीं इसको MLT0 लिख सकते हैं, सब चीज़ें वही हैं बच्चों। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बच्चों इतना क्वेश्चन काफ़ी है,
और भी आपको अच्छे लोग बात करेंगे कि डायमेंशन की हेल्प से फार्मूला हम लोग कैसे जनरेट करते हैं, फार्मूला हम लोग कैसे बनाते हैं। मतलब किसी भी फार्मूले में आपको कन्फ्यूजन है और आपको डायमेंशन का नॉलेज है तो आप अपना कन्फ्यूजन क्लियर कर सकते हो, एग्जैक्ट फार्मूला आपको मालूम चल जाएगा। तो बात करते हैं, तो इससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा फार्मूला जस्ट बाय नोइंग द फैक्टर ऑन विच अ गिवन क्वांटिटीज डिपेंड। मतलब अगर मान लो तुम फोर्स का फार्मूला बना रहे हो, हमको एग्जैक्ट फार्मूला नहीं पता, तो फोर्स का जो फैक्टर एफ है इसका फैक्टर आपको पता होना चाहिए किस पे डिपेंड कर रहा है। देख सकते हो फोर्स डिपेंड कर रहा है एम पे, फोर्स डिपेंड कर रहा है ए पे। मान लो इसका पावर एक्स है, इसका पावर वाई है, हमको नहीं पता है। अगर देखा जाए ओवरऑल तो फोर्स डिपेंडेंट एम एक्स ए वाई ऑल्सो राइट हम लोग कर सकते हैं, कांस्टेंट आ जाएगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो एम एक्स और ए वाई। अब बच्चों फोर्स का आपको डायमेंशन पता है एम एल टी माइनस टू, यहाँ से के एम क्या होता है मास एक्स और ए क्या है एक्सीलरेशन है एल टी टू और आपका क्या है वाई। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के एम एक्स और यहाँ से आप लिख सकते हो एल वाई टी माइनस टू वाई। ठीक है बच्चों, अब यहाँ से आप सिंपली क्या कर दोगे, कंपेरिजन करवा दोगे तो आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ये 2 है ना एम एल टी माइनस टू, यहाँ पे आप कंपेरिजन करवाओ बच्चों, m का m के साथ करवाओ तो कुछ नहीं है तो 1 है, 1 1 लिख सकते हो आप, यहाँ भी 1 1 लिख सकते हो। तो x ठीक है, जो आपका x की वैल्यू आई है कंपेरिजन करने पे 1 1 आया है, y का करवाओ इसके साथ तो 1 आ गया। ठीक, इस वाले टर्म का इसके साथ करवाया तो y का भी 1 आ गया। चेक करते हैं इसके साथ भी आप y का निकाल सकते हो, वही आएगा वैल्यू। देख लो -2 और -2y, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 2 कट गया, y इक्वल टू 1। तो आपने देखा y यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, x भी 1 है। तो अब इसको आप क्या करोगे, आप फिट कर दोगे इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में आप यहाँ पे वैल्यू फिट करोगे, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू बच्चों 1। तो आप ध्यान से देखो आपका जो इक्वेशन आपको मिल जाएगा क्या हो जाएगा, f इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है ये m1 a1 m a। तो यहाँ से आपने फॉर्मूला जनरेट कर दिया। अब आप कहोगे सर बहुत इजी था, थोड़ा टफ बताइए। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो एक हम लोग टाइम पीरियड का क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही इजी है जो आप बता पाओगे। तो क्वेश्चन हमारा है, सभी लोग राइट कर ले क्वेश्चन। क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्या, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन लेंथ। जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों, लेंथ और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड आल्सो बोब मास। आपको नहीं पता कि मास पे वो डिपेंड कर रहा है, आपको फाइंड करना है। ठीक है, मास पे डिपेंड नहीं करता हम जानते हैं, लेकिन आपको फाइंड करना है। तो आप कैसे फाइंड करोगे, टाइम पीरियड आप लिखो, टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है, सबसे पहले लेंथ पे। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है किस पे बच्चों, ग्रेविटी पे। टाइम पीरियड किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, मास पे। यहाँ x, यहाँ y, यहाँ z आपने लिख दिया। ठीक है, अब आप अगर ओवरऑल देखो इन तीनों से तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट है L, X, G, Y और M, Z। प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो कांस्टेंट आएगा K, X, G, Y, M, Z। अब बच्चों बात करें T क्या होता है आपका, T आपका हो जाता है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को आप M को 0 कर दो, L को 0 कर दो, T को 1 रखो। ये देखो यही चीज़ है, इसी का ये टर्म है अभी। और K, L यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों, L का हो जाएगा डायमेंशन L और G का डायमेंशन क्या होता है LT
स्क्वायर या एल टी माइनस 2 लिख सकते हो आप, और m का क्या हो जाएगा, सिंपल मास हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ फिट कर सकते हो। देखो l की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल L x, g की जगह क्या हो जाएगा बच्चों आपका एल टी माइनस 2, और क्या है y, और m की जगह बच्चों आपका क्या है कैपिटल M z। ठीक है, अब बच्चों यहाँ से आप लिख सकते हो के एल एक्स और एल वाई टी माइनस 2y और एम जेड। अब ध्यान से बच्चों देखो, तो एल की आप पहले लिख लो, ठीक है, के को आप पहले लिखो एल एक्स वाई, ये x हो गया प्लस y, ठीक है, बेस सेम है तो ऊपर का ऐड हो गया, और t माइनस 2y एम इक्वल टू जेड। इसको आप कंपेयर करवा दो किससे, m l t1 0 0। पहला m वाले टर्म को आप कंपेयर करवाओ तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो z इक्वल टू पावर का कंपेरिजन चल रहा है तो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद आप t का कंपेरिजन करो, t1 है t माइनस 2y और 1, तो y इक्वल टू हाफ माइनस में 1/2। अब l l के साथ, तो l कितना है 0 पावर, और यहाँ पे पावर क्या है x प्लस y की वैल्यू आप निकाले हो माइनस 1/2, और यहाँ से तब आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगा हाफ। ठीक, अब x y z की वैल्यू आपको यहाँ से निकालना है, निकाल के बच्चों आपको कहाँ फिट करना है, इस वाले लाइन में आपको x y z की वैल्यू फिट करनी है। तो आपका जो z है वो 0 है, आपका जो y है वो माइनस 1/2 है, जो आपका x है वो प्लस 1/2 है, यहाँ पे आपका ये माइनस 1/2 है। ठीक है, अब आप क्या करो, इसको आप लिख सकते हो, ध्यान से देखो, के एल रूट में है, ठीक है, हाफ है, तो जी भी आपका क्या हो गया रूट में हो गया, m 0 है तो m से कोई मतलब ही नहीं, खत्म। तो आप इसको लिख सकते हो के रूट में l अपॉन जी। ठीक है, अब के कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो आप निकाल नहीं सकते हो डायमेंशन, तो आप कांस्टेंट को 2 पाई मानो, 2 पाई हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हो t इक्वल टू 2 पाई रूट में l अपॉन जी। तो बच्चों इस टाइप से आप फॉर्मूला ना याद रहने के बावजूद भी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, फॉर्मूला खुद से जनरेट कर सकते हो बाय डायमेंशन के यूज से। तो आई होप बच्चों आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। सो थैंक यू वॉचिंग माय